हेलो डियर व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का जो वीडियो है गाइज, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो एनसीईआरटी की न्यू बुक्स ऐड हुई हैं क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड में, उनके थीम्स क्या हैं। ये आपके इंटरव्यू के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर आपसे थीम्स कितने हैं, कौन कौन से थीम हैं, नाम क्या है, ये सब क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो न्यू एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो क्लास फर्स्ट एंड सेकंड के लिए न्यू बुक्स लाई गई हैं। क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जो पहले बुक्स थी वही बुक्स हैं। ओके, तो चेंजेस किसके अंदर आया, क्लास फर्स्ट एंड सेकंड की बुक्स में आया है। तो अब हम नाम देख लेते हैं, बुक्स के नेम भी चेंज हो गए हैं। तो जो हमारी हिंदी की बुक है उसका नाम है सारंगी, इंग्लिश की बुक है उसका नाम है मृदंग, और जो मैथ्स की बुक है उसका नाम है जॉयफुल मैथमेटिक्स। मतलब कि क्लास फर्स्ट एंड सेकंड में ये तीनों बुक्स के नाम एक ही हैं, बस फर्स्ट क्लास के लिए सारंगी 1 हो जाती है और सेकंड क्लास के लिए सारंगी 2 हो जाती है। इसी तरीके से क्लास 1 के लिए मृदंग 1 और क्लास 2 के लिए मृदंग 2, इसी तरीके से मैथ के लिए है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी सारंगी 1 है, मतलब जो कि क्लास फर्स्ट के लिए है, उसके अंदर कौन कौन से थीम्स हैं। तो इसके अंदर टोटल आपके 5 थीम्स हैं। कौन कौन से थीम हैं, सबसे पहला है परिवार, फिर है जीव जगत, तीसरा है हमारा खान पान, चौथा है त्योहार और मेले, और पांचवा है हरी भरी दुनिया। तो क्लास फर्स्ट में सारंगी की बुक में आपके 5 थीम्स हैं जिन पे आपके चैप्टर बेस्ड हैं। वो पांचों क्या क्या हैं, परिवार, जीव जगत, हमारा खान पान, त्योहार और मेले और हरी भरी दुनिया। अब हम बात कर लेते हैं क्लास सेकंड की बुक के लिए। क्लास सेकंड की बुक है सारंगी 2, जिसके अंदर भी 5 थीम्स हैं। ठीक है, कौन कौन से वो थीम हैं, परिवार, रंग ही रंग, हरी भरी धरती, मित्रता और आकाश। ये परिवार जो है ये क्लास 1 और क्लास 2 दोनों में ही आपका जो थीम है वो सेम है। ठीक है, और ये सारे के अलग हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की बुक की, जिसका नाम है मृदंग। मृदंग आपकी जो क्लास फर्स्ट एंड सेकंड की बुक है उसमें जो थीम्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं, अलग अलग नहीं है। जैसे कि हिंदी में आपके क्लास 1 सेकंड में अलग थे, इसी तरीके से क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए इंग्लिश के थीम अलग अलग नहीं है, सेम थीम है। क्या क्या वो थीम है, सेल्फ एंड सोसाइटी, टॉय एंड गेम्स, हेल्थ एंड हाइजीन, क्लीनलीनेस, इन्वायरमेंट, ट्रेवल, कल्चर, नेशनल आइडेंटिटी एंड पेट्रियोटिज्म एंड वैल्यूज पर्टेनिंग टू ग्लोबल सिटीजनशिप एंड एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा। तो ये है GCED। ये क्या है, इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन क्या है। ठीक है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो ये है वैश्विक नागरिकता शिक्षा, GCED। यूनेस्को ने इसके बारे में बात की गई है GCED की, हमको अपनी एजुकेशन को इस तरफ ढालना है। मतलब इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए GCDE की अप्रोच को अपनाते हुए हमें क्या है, एजुकेशन देनी है। इसमें क्या बात की गई है, इनका प्राथमिक उद्देश्य ये है कि बच्चों के सम्मान का पोषण करना, सामान्य मानवता से संबंधित होने की भावना का निर्माण करना, शिक्षार्थियों को जिम्मेदार और एक सक्रिय नागरिक बनने में मदद करना। तो जो यूनेस्को ने GCED के अंदर क्या है, 3 कंसेप्चुअल डायमेंशन या डोमेन ऑफ लर्निंग की बात की गई है। पहली है नॉलेज। तो नॉलेज का मतलब ये है कि बच्चे को इस चीज़ का ज्ञान हो, क्या सही है क्या गलत है, सोशल इनजस्टिस, जस्टिस के बारे में पता हो। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पता हो। तो मतलब एक अलर्ट कह सकते हैं, या फिर एक कहते हैं ना कि जागरूक नागरिक बनने में हेल्प करे, इस तरह का हमें बच्चों को ज्ञान देना है, या फिर उनको इस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है सोशियो इमोशनल, मतलब कि अफेक्टिव डोमेन। इसमें बच्चे को अपने लक्ष्यों के बारे में पता हो, क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में उसे पता हो। ठीक है, एक अच्छा नागरिक होने के वो सारे ही कर्तव्य आगे चल के निभाए। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब क्या मतलब किस तरीके से मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ, एक हेल्प की भावना, एक एम्पैथी की भावना, इस तरीके की चीज़ों को बच्चे के अंदर डेवलप करना। नेक्स्ट है बिहेवियरल। बिहेवियरल का मतलब है कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे हों। ठीक है, तो इस तरीके की थिंकिंग भी हमको बच्चों को बनानी है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको बच्चों को रट्टा लगवाना है, पढ़ाना है और पढ़ा के बस पेपर दिलवाना है। ऐसा कुछ नहीं कि बच्चा सिर्फ पेपर पास करते हुए आगे चलता चले। अब हमको एजुकेशन इस तरीके की देनी है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, वो ब्रेन से भी सही सोच पाए, दिल से भी सही फैसले ले पाए, और जो उसका बिहेवियर है वो उसके अंदर नजर आए, कि वो जो चीज़ पढ़ रहा है वो उसके बिहेवियर में दिखे। ठीक है, और उसको उस शिक्षा से आगे चल के हेल्प हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हमने क्लास में कॉस थीटा साइन थीटा पढ़ा लेकिन आगे चल के अभी कॉस थीटा साइन थीटा हमारे किसी काम नहीं आ रहे, किसी किसी के आ रहे हैं पर किसी किसी के बिल्कुल काम नहीं आ रहे।
ठीक है। तो अब हमको वो शिक्षा ठीक है जो दी जब काम आती है, ठीक है, लेकिन बच्चों को जो शिक्षा देनी चाहिए आगे चल के जीवन के जो फैसले हैं उसमें वो मतलब उसकी तर्क शक्ति इतनी अच्छी हो, वो दिल से इतना मजबूत हो कि वो सही फैसले ले पाए, डर ना जाए किसी भी चीज़ से, हल्की सी कोई परेशानी आए वो घबरा जाता है ना, इस वजह से क्या है बच्चे मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये सब चीज़ें ना हो आगे चल के, बच्चा पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई समझ के ना करे, उसका वहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो होप आपको यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की जो बुक है फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के अंदर, तो इसमें क्या है जो आपका NCF-FS है उसके अंदर 4 ब्लॉक्स के बारे में बात की गई है कि जो फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास की जो बुक्स रहेंगी मैथ्स की वो इन 4 ब्लॉक्स के ऊपर काम करेंगी, इन्हीं से रिलेटेड उन बुक्स के अंदर टॉपिक रहेंगे। तो वो हमारे 4 ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है, इसके अंदर कोई थीम्स नहीं दिए हैं, ब्लॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है। पहला है ओरल मैथ्स टॉक। ओरल मैथ्स टॉक में ये है कि आप बच्चों को पोइम से पढ़ाते हैं, स्टोरी से पढ़ाते हैं, तो बुक्स के अंदर कुछ पोइम्स और या फिर स्टोरीज़ दी हुई हैं, तो इस तरीके से वो ओरल मैथ टॉक के अंदर आती है। नेक्स्ट है स्किल टीचिंग। स्किल टीचिंग में हमको क्या है, यहाँ पे बच्चों को मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्टिविटीज़ उसके अंदर दी हुई हैं या एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसे दिए हुए हैं जो कि टीचर करवा सकता है। फिर स्किल प्रैक्टिस दिया हुआ है, जब आपने अच्छे से बच्चों को सिखा दिया, एक्सपेरिमेंट वगैरह करके दिखा लिया, तो आप बच्चे की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बुक के अंदर वो सारी चीज़ें जैसे मैचिंग या फिर बॉक्सेस कुछ दिए हुए हैं, ठीक है, या फिर किसी गेम के तरीके से, तो इस तरीके की आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। और कुछ गेम्स भी दिए हुए हैं बुक के अंदर कि किस तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि बुक के अंदर गेम देते हैं कि नंबर को जोड़ जोड़ के क्या है बिल्ली बनानी है, या फिर क्या है कि पजल सी बना देते हैं कि बिल्ली को उस रास्ते तक पहुंचाना है, तो हम किस किस नंबर से होते हुए गुजरेंगे। तो इस तरीके से क्या है कुछ गेम्स दिए हुए हैं मैथ्स की बुक में, ठीक है। तो ये इन 4 ब्लॉक्स के ऊपर आपकी बुक्स होंगी, मतलब इसके अंदर जो चैप्टर होंगे वो इन 4 ब्लॉक से रिलेटेड होंगे। सो ये आपका था सारे थीम्स मैंने आपको बता दिए, ब्लॉक बता दिया, GCED क्या है इसके बारे में बता दिया। इसके बाद एक और चीज़ है कि आपकी जो बुक्स हैं उसके अंदर अगर आप पेज देखेंगे, स्टार्टिंग के जैसे प्रीफेस होता है, कंटेंट होता है, ठीक है, इस तरीके की जब आगे चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे क्या है मनोदर्पण की बात की गई है। मनोदर्पण में ऐसा एक टोल फ्री नंबर दिया गया है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चा कोई पीयर प्रेशर है या फिर उसको स्टडीज़ में कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसे काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो इस टोल फ्री नंबर पे वो कॉल कर सकता है और क्या है अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। तो इस तरीके का भी एक पेज बुक्स के अंदर ऐड किया गया है, नंबर भी दिया गया है, टोल फ्री वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप नई बुक्स पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरी बुक को, तो आप देखते चलिए, मैं आपको यहाँ पे पूरा वीडियो दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ncert.nic.in आप यहाँ पे डाल लेंगे, ठीक है। ncert.nic.in डालने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा ये टेक्स्ट बुक फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपको ये इस तरीके का कुछ प्रीफेस दिखेगा, यहाँ पे आप क्लास डाल सकते हैं, आपको कौन सी क्लास के लिए चाहिए। लाइक हमने डाला यहाँ पे क्लास 1, ठीक है। इसके बाद आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, किस सब्जेक्ट की चाहिए, हमने डाला यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद सेलेक्ट बुक टाइटल, बुक टाइटल जैसे मैंने अभी आपको नाम बताए थे तो वो मृदंग है जो न्यू बुक है। उसके बाद आप गो कर देंगे, यहाँ पे गो करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा जो भी चैप्टर है खुल जाएगा। यहाँ से आप ये नीचे आपको डाउनलोड कंप्लीट बुक का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये आप दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, पूरी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। सो होप आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि बुक किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है और इसी तरीके के यूज़फुल वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।